हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5th हम पढ़ रहे थे, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशंस. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर 5th विच इज द प्लांट वाटर रिलेशंस. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, परमिएबिलिटी. और अब हम नेक्स्ट इसमें जो पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इस टॉपिक पर कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझने हैं. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रेशर्स विच इफेक्ट ऑन द सेल. ऐसे प्रेशर जो प्लांट सेल को इफेक्ट करते हैं, वो इसके अंदर अब हम स्टडी कर रहे हैं. वो कौन कौन से ऐसे प्रेशर हैं जो प्लांट सेल को, उसकी टर्जिडिटी को, उसकी फ्लैसिड होने को, इन सबको कंट्रोल करते हैं. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन प्रेशर की वजह से ही प्लांट के जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, परमिएबिलिटी, ये सब पॉसिबल है. क्योंकि अगर ये प्रेशर प्लांट में नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस रुक जाएगा. तो हम वन बाय वन सभी प्रेशर को डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं और इनका इफेक्ट कैसे होता है. तो पहले हम प्रेशर देखिए कौन कौन से ऐसे प्रेशर है जो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इन शॉर्ट हम इसे ओपी के नाम से जानते हैं. सेकेंड इज टर्गर प्रेशर, जिसे हम टीपी के नाम से जानते हैं. थर्ड इज वॉल प्रेशर, दैट इज डब्ल्यूपी. एंड द फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ये 4 प्रेशर हैं जो प्लांट सेल को इफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आएगा. ये एक्सपेरिमेंट हमारा पहले वाला ही एक्सपेरिमेंट है जो हमने लिया था, थिसल फनल वाला जो था. इसके अंदर हमने एक बीकर में वाटर फिल किया था और थिसल फनल यूज किया था, और इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन फिल किया था. ठीक है. और आपने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, इससे हमने एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझा था कि यहां से क्या होगा, जो भी बीकर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्वेंट हैं, वो कहां पर एंटर करेंगे, थिसल फनल के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने शुगर सॉल्यूशन रखा है जो कि एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है. तो आपको पता है कि हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ मूव करते हैं, हायर की तरफ. तो बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है, तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थिसल फनल में एंटर करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस. ठीक है. और इसका लेवल बढ़ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं. पिस्टन लगाने से यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, है ना. पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रेशर को डेवलप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे थिसल फनल के अंदर. तो वो प्रेशर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहाँ पर, थिसल फनल में आने से रोक रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो डेफिनेशन हमारी इसकी क्या होगी, द प्रेशर which prevent the water molecule entering the cell from solvent. कॉन्सेप्ट आप समझिए, डेफिनेशन हम इसमें कोई भी चेंज करके बना देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है. वो प्रेशर, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको थिसल फनल से बताया, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सेल प्रेशर की. तो सेल के अंदर आप जानते हैं कि सेल जो होती है उसमें सेल सेप प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी वो एक कॉन्सेंट्रेट होता है सॉल्यूशन. तो ऐसे में जब आप सेल को रखते हैं कहाँ पर, वाटर के अंदर, तो वाटर में जब आप उसे रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर आते हैं नॉर्मली. लेकिन अगर आपकी सेल में कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है और कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है जो उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोक रहा है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी जैसे जैसे आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है. तो ये याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहाँ से, सॉल्वेंट बाहर वाला है जिसमें वाटर है, सॉल्वेंट से
कहाँ आने से रोक रहा है? सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अंदर क्या है? सेल के अंदर एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेल के अंदर सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए जो प्रेशर डेवलप होता है, दैट प्रेशर इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी जिसे हम बोलते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्यूट मॉलिक्यूल के, यानी whenever you increase the solute quantity, the osmotic pressure will also be increased. Then we will talk the second pressure, that is turgor pressure. स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दो फिनोमिना बताए थे, दैट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडनेस क्या होती है। तो टर्जिड का मतलब आप जानते हैं, कोई भी सेल जब वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो वो फ्लफी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ये उसकी टर्जिड स्टेट होती है। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, एंड इट इज फ्लैसिड। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टर्गर प्रेशर की। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें एक डायग्राम के थ्रू, इसको आप समझिए। हमने एक सेल को कहाँ डाला है? वाटर में डाला है, एक बीकर लिया है, उसमें हमने सेल को इसके अंदर डिप कर दिया है। कोई भी सेल हमने ली है, मान लीजिए हमने किशमिशी लिया है तो इसके अंदर डिप कर दिया है। आप जानते हैं नॉर्मल प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल स्वैप है इसके अंदर जो कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं सेल के, तो उससे क्या हो रहा है? एक प्रेशर डेवलप होगा। किस तरीके से? देखिए, ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल एंडोऑस्मोसिस के थ्रू क्या होंगे? अंदर की तरफ एंट्री लेंगे, क्योंकि आपको पता है बाहर सॉल्वेंट है और अंदर सॉल्यूशन है, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी है? अंदर वाले एनवायरमेंट की है, सेल सेट की वजह से। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएंगे एंड दे डेवलप द प्रेशर। वो जो वॉल है हमारी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन पर वो एक प्रेशर डेवलप करेंगे, एक प्रेशर यहाँ पर डेवलप होगा, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? टेंशन क्रिएट होगी उसके अंदर, और वो प्रेशर लगाएगी, वो पुश करेगी किसको? वो पुश करेगी सेल वॉल को। तो सेल वॉल क्या होती चली जाएगी? स्ट्रेच होती चली जाएगी। तो वो प्रेशर जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू कहाँ लग रहा है? सेल वॉल पर लग रहा है, दैट प्रेशर इज नॉन एज टर्गर प्रेशर। इसे हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, whenever you place any cell in the water, in the beaker which is filled with water, the water molecules enter into the cell, and these water molecules create or exert pressure on the wall of cell membrane, and the cell membrane pushes the cell wall outward. वो outward डायरेक्शन में उसे बाहर की तरफ इस तरीके से पुश करेगी बाहर की तरफ, और ये जो पुश कर रही है, ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये प्रेशर हो रहा है टर्गर प्रेशर। इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस टर्गर प्रेशर की वजह से ही जो सेल है वो स्वेल हो जाती है। इसको आप एक बलून के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। बलून के अंदर जब हम वाटर फिल करते जाते हैं तो जैसे जैसे वाटर अंदर एंटर होता है तो वो स्ट्रेच होता चला जाता है, फ्लफी होता चला जाता है, फूल जाता है। तो वो जो प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू कहाँ पे लग रहा है? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल पर लग रहा है, दैट प्रेशर इज नॉन एज, इसे हम बोलते हैं टीपी और टर्गर प्रेशर। तो ये हमारा सेकंड प्रेशर है। एंड अब हम बात करते हैं थर्ड प्रेशर की, दैट इज वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है? वॉल प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक लॉ की, न्यूटन्स थर्ड लॉ आप सबने पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जब भी कोई एक्शन होता है उसी के अपोजिट एक रिएक्शन होती है जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होती है। सेम यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी सेल है और ये है इसकी सेल वॉल, और इसको हमने वाटर में रखा हुआ है। तो वाटर, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं, और अंदर की तरफ एंटर होकर सबसे पहले वो प्रेशर किसमें लगा रहे हैं? टर्गर प्रेशर लग रहा है, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर लग रहा है। सेल मेम्ब्रेन प्रेशर लगा रही है सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल पर ये प्रेशर लगा रही है जिससे ये बाहर की तरफ पुश होगी। लेकिन जैसे ही ये प्रेशर इनवर्ड लगेगा किसमें? सेल वॉल पर, सेल वॉल क्या करेगी? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाएगी किस पर? सेल मेम्ब्रेन पर। तो दैट प्रेशर इज नॉन एज वॉल प्रेशर। इसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। जो क्यों लग रहा है? वो सेल मेम्ब्रेन के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जितना सेल मेम्ब्रेन पुश करेगी सेल वॉल को, यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करते जाएंगे वो सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाएंगे, और ये प्रेशर लग रहा है सेल वॉल के ऊपर। तो उतना ही क्वांटिटी के अंदर बट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो सेल वॉल है वो कहाँ लगाएगी? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगाएगी। तो ये प्रेशर जो होता है इसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग। बुक में हमें एक साथ दे रखा है लेकिन डेफिनेशन इज डिफरेंट। तो डेफिनेशन आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग,
वो प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन लगा रही है सेल वॉल पर, किसके कारण? वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण, दैट प्रेशर इज टर्गर प्रेशर। एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान रखिए फर्स्ट वाला प्रेशर जो है टर्गर प्रेशर, दैट इज आउटवर्ड प्रेशर, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। एंड ये प्रेशर जो सेल वॉल लगा रही है ये अंदर की तरफ लगा रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रही है, बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तो दैट प्रेशर इज नोन एज अ वॉल प्रेशर। तो ये 3 प्रेशर आपको क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ इज डीपीडी। डीपीडी, द फुल नेम ऑफ डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? तो पहले इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि डीपीडी क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर आपने पहले भी पढ़ा है। अगर हम बात करें एक प्योर सॉल्वेंट की यानी वाटर की बात करते हैं, तो याद रखिए बेटा जो प्योर सॉल्वेंट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट माना जाता है। याद रखिए जो प्योर वाटर होता है, याद रखना है आपको, प्योर वाटर यानी जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो डीपीडी होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। सपोज आपने सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट को आपने क्या किया, इस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। इससे क्या होगा, अब वहां पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसको लोअर कर देंगे, डाउन कर देंगे, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना। किसकी वजह से? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से। जब भी किसी सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे। तो याद रखिए कोई भी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्वेंट और यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूट, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो याद रखिए सॉल्वेंट का जो डीपीडी होता है दैट इज हाईएस्ट होता है ना, ये हाईएस्ट होगा। सॉरी डीपीडी नहीं, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो हाईएस्ट होता है, और सॉल्यूट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम होगा, लोएस्ट होगा। क्यों होगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का इसलिए होगा, सॉरी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन का क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर में क्या हो रहा है, कमी आ गई है, जो लोअर हो गया है। तो ये जो डिफरेंस होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के डिफ्यूजन प्रेशर में, that difference is known as DPD, diffusion pressure deficit। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? the difference between the diffusion pressure of solvent and solution is called DPD। इसी को हम क्या कहते हैं, DPD के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो कि DPD कहलाता है। एंड इसमें हम एक चीज और देखें, अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में भी हो सकता है, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन जो है उसके अंदर जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है उस कमी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका बेटा एक नाम और है, इसे हम सक्शन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द नेम? सक्शन प्रेशर। एंड सक्शन प्रेशर हमने इसे क्यों कहा? इट इज द थर्स्ट ऑफ सेल। हमारी सेल कितनी थर्स्ट है वाटर के लिए, यानी उसमें कितनी भूखी है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए। जितनी भूखी होगी उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, उसके अंदर जाते चले जाएंगे। तो याद रखिए डीपीडी का मतलब ही क्या होता है, सक्शन प्रेशर। द अदर नेम इज सक्शन प्रेशर, और सक्शन प्रेशर का मतलब होता है कि सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है वाटर मॉलिक्यूल को एंट्री देने की, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की। तो इन अदर लैंग्वेज अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन दें तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल to enter into the cell is called DPD. This is the another definition.
दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की ये अनदर डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया कि सक्शन प्रेशर का मतलब ही क्या होता है, सेल कितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर सकती है, उसमें कितनी टेंडेंसी है, दैट इज डीपीडी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर। जितने भी प्रेशर आपने पढ़े इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट प्रेशर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो रिलेशनशिप है उसमें डीपीडी की बात करेंगे। जो डीपीडी होता है आपने ये पढ़ ही लिया है कि डीपीडी क्या होता है। डीपीडी का मतलब ही होता है कि अगर हम दो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन होता है उसके डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी आती है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल चले गए तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी आई है वही उसका डीपीडी होता है। और जो डीपीडी होता है वो ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बेस पर हम इसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो डीपीडी है वो ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ पर दो कंडीशन दे रहे हैं और उन कंडीशंस में हम डिफरेंट प्रेशर की जो रिलेशनशिप्स है उनको देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर सेल आपकी कैसी है, फ्लैसिड है। अगर हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल की तो उसमें क्या रिलेशनशिप रहेगी, ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। जब भी आप बेटा जानते हैं कि अगर सेल आपकी कैसी है, फ्लैसिड है, फ्लैसिड का मतलब है कि वो कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है, यानी उसमें टर्गर प्रेशर नहीं है। क्योंकि टर्गर प्रेशर कब होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो वो टीपी क्रिएट करते हैं, टीपी एक्सर्ट करते हैं, टर्गर प्रेशर उससे बनता है। लेकिन अगर फ्लैसिड सेल होगी तो इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं अगर वो सभी के सभी बाहर निकल गए तो सेल के अंदर रहेंगे ही नहीं, तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तो है डीपीडी माइनस इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, जो टीपी होगा वो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो। क्योंकि फ्लैसिड सेल है तो उसका टीपी कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर सेल जो है वो फ्लफी नहीं है, ये श्रिंक हो रखी है, श्रिंक है यानी छोटी हो गई है। तो टीपी इसका जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो डीपीडी होगा वो ओपी के बराबर होता है। ये आपको फ्लैसिड सेल की कंडीशन में ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में हमारे ये फॉर्मूले काम आएंगे। दूसरी कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं वो है जब आपकी सेल कैसी होगी, टर्जिड कंडीशन में होगी। तो सेकंड जो स्टेज होगी हमारी वो है टर्जिड कंडीशन। यानी आपने सेल को कहां रखा है, आपने सेल को रखा है वाटर के अंदर। आपने बीकर के अंदर सेल को रख दिया है। कोई भी सेल है उसको आपने बीकर के अंदर रखा है जिसमें वाटर डिप करा है। तो आपको पता है कि सेल के अंदर सेल सेप है, इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इसमें क्या होते जाएंगे, अंदर की तरफ एंटर करते चले जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेंगे तो आप जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से ही होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है यानी सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब उसका ओपी क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, जब टर्जिड कंडीशन होगी ओपी डिक्रीज होगा, ओपी डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड ओपी डिक्रीज होगा, वाटर बढ़ता जा रहा है, डीपीडी भी क्या होता जाएगा, वो भी डिक्रीज होगा, कम होता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जो डीपीडी है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड जो टर्जिड सेल होती है उसका डीपीडी क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। टर्जिड सेल में जो डीपीडी होता है वो जीरो होता है। तो ऐसी कंडीशन में डीपीडी जीरो होगा तो ओपी इज इक्वल टू टीपी। जो ओपी होगा वो किसके बराबर होगा, टीपी के। क्योंकि टर्गर प्रेशर कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो एंटर करते ही क्या होगा, वो प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे यानी टीपी बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टीपी तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन ओपी एंड डीपीडी दोनों ही डिक्रीज होते चले जाएंगे। और अगर आपसे पूछे टर्जिड कंडीशन जब होती है सेल की तो उसका डीपीडी क्या माना जाता है, वो जीरो माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अंदर। तो वो टर्जिड हो गई ये सेल। अब उसमें कोई डिफ्यूजन प्रेशर में कमी नहीं है क्योंकि वाटर उसके अंदर चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में डीपीडी हमारा जीरो होगा। तो ये आपस में डिफरेंट प्रेशर्स के बीच में ये रिलेशनशिप है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगी।
अब इसमें एक कंडीशन और आपको डीपीटी के केस में याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा मूवमेंट ही वाटर का पढ़ रहे हैं कि वाटर जो है वो कैसे मूव करेगा। जैसे कि सिंपल आप डिफ्यूजन में पढ़ते हो, सॉरी ऑस्मोसिस में आप पढ़ते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। तो जब हम बात करते हैं डीपीटी के केस की, तो डीपीटी के अंदर क्या होगा, तो ये कंडीशन आपको नोट लेके आप इसमें लिखें, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, उसको याद रखें। वाटर मूवमेंट इज ऑलवेज, वाटर मूवमेंट ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये भी आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। वाटर मूवमेंट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी। लोअर डीपीटी यानी अगर डीपीटी लोअर है, उससे वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा जो मूवमेंट होगा वो लोअर से कहां होगा, हायर की तरफ ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर लोअर डीपीटी है यानी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, कम है। आप इसको ध्यान से समझना, डीपीटी का मतलब ही क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी। डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी है वो अगर कम है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो आपको हमेशा ही पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वाटर हमेशा हायर वाटर से लोअर, जो भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर की, वहां पर मूवमेंट लेगा। तो अगर लोअर डीपीटी है, इसका मतलब आप यहाँ पे याद रखें हायर वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लोअर डीपीटी का मतलब होता है वहां पर हायर वाटर पोटेंशियल है, यानी वहां पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, वाटर ज्यादा है। और आप जानते हैं हाई से कहां जाता है, ये हमेशा लोअर की तरफ जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप बात करेंगे इसकी, इनकी रिलेशनशिप की और वाटर के मूवमेंट की। वाटर हमेशा लोअर डीपीटी से कहां जाता है, हायर की तरफ ही जाएगा। अब आपको इसके बेस्ड न्यूमेरिकल से जो चैप्टर के एंड में मैं आपको करवाऊंगी, तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है कि इन तीनों जो भी प्रेशर हमने पढ़े हैं 4, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये किस तरह से इफेक्ट करेंगे जब हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल की और जब हम बात करेंगे टर्जिड सेल की, तो इनमें क्या रहेगा। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और इम्बाइबिशन जो हमारा बचता है उसको डिस्कस करेंगे।